वो पास्टर बना, बड़े काम किए। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, शब्द आपके होठों के ताकतवर है। आप बीमारी की हीलिंग का इंतजार करते करते प्रभु से मर जाएंगे अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे। आपको खड़े होना होगा, आपको डिक्लेयर करना होगा, सामर्थ्य प्रार्थना करनी होगी। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता आपको पुकारना होगा, खुले गले से पुकारना होगा। वो बंद करके मुंह बैठकर प्रार्थना करके मनन करने, वो वाली प्रार्थना नहीं चलेगी। कई बार आपको गले खोल कर पुकारना होगा, परमेश्वर यीशु तेरे वचन में लिखा है, जाग और उठ, जाग मेरे लिए, जाग मेरे परिवार के लिए, जाग मेरी सेवकाई के लिए। परमेश्वर आपको मुंह खोलना होगा, जाग मेरे फाइनेंस के लिए, मुंह खोलना होगा। कहता कॉल टू मी। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस ने कहा मुझे कॉल कर, मुझे पुकार। कहता आई विल आंसर यू। आई का मतलब है जीसस। कहता मैं तुझे उत्तर दूंगा, एंड शो यू, दिखाऊंगा ग्रेट एंड माइटी थिंग्स जो फेंस में है, हिडन है। तुझे मालूम नहीं तेरी सेहत में क्या गड़बड़ है, कुछ छुपा हुआ है। मैं तुझे दिखाऊंगा ना, मुझे पुकार, मैं दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, कहां गड़बड़ है, मैं तुझे दिखाऊंगा। डॉक्टर फेल हो जाते हैं कई बार, मैंने एक्सपीरियंस किया। और जब प्रभु आपसे बात करता है हल हो जाता है। प्रॉब्लम कहां है? पुकारने में। कलीसिया बहुत टल है पुकारने में, वो प्रार्थना रहित है। वो आधा घंटा बैठ के बुड़ 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 करने, प्रभु कुछ कर, प्रभु जी तुसी कुछ कर दे क्यों नहीं। ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है, ये रॉन्ग प्रेयर है, रॉन्ग प्रेयर। आप रॉन्ग रास्ते पे स्कूटर बाइक ले जाएंगे, आप अपने घर नहीं पहुंचने वाले हैं। हाँ, चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, पेट्रोल फूक रहा है, हवा भी आ रही है माथे पे, स्कूटर चल भी रहा है, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। हमें प्रेयर्स करनी होंगी, डिक्लेरेशन करनी होगी, घोषणाएं करनी होगी, डिक्लेरेशन करनी होगी अपनी लाइफ के ऊपर, चर्च के ऊपर, आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। बोलना होगा चीजों को, वो की काम करें। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ध्यान से सुन। यहोशू जब लड़ाई कर रहा था तो उसे मालूम था कि अब सूर्य छुप जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, फिर अगले दिन लड़नी पड़ेगी। तो उसने कहा सूर्य थमा रहे, और उसने टाइम रोक दिया। इमेजिन, अपनी घोषणा से। और आप एक सिरदर्द के लिए दुखी हैं और गालियां निकाल रहे हैं प्रभु को। और प्रभु कह रहा है, यार मुझे क्यों गालियां निकाल रहा है तू? सिरदर्द को गालियां क्यों नहीं निकालता तू? सिरदर्द को क्यों नहीं बात करता? तू बीमारी से बात क्यों नहीं करता? तू शैतान को क्यों नहीं डांटता? औरतों को लाख समझाओ, क्योंकि वो अन्य जातियों से यहां निकली हैं। बाबाओं के पास जाने में उनकी रूटीन है। उनको लाख समझाओ कि अब शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्हें यह बात बोलने में अच्छा लगता है कि मेरे अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करता है, शैतान मुझ पे अटैक करता है, मेरी पुआ ने मेरे पे जादू टोना कर दिया। उन्हें अच्छा लगता है बोलना। और ये सारी बातें नॉन बिब्लिकल हैं और शैतान को अटैक करने के लिए उत्साहित करती हैं। एक औरत पता नहीं कितने चर्चिस में घूम आई, बहुत जगह घूमी, 3-3 घंटे उस पर प्रार्थना होती थी, दुष्ट आत्मा निकलता नहीं था।
मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं बड़ा हूं, मैं फलाना बाबा हूं, बड़ी बड़ी बातें बोलता था। और लोगों को लगता है कि आपको जब दुष्ट आत्मा निकालनी है आपको बहुत ज्यादा सामर्थ्य चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य चाहिए, लेकिन ऐसा आपको नॉलेज भी चाहिए। वो मुझसे मिली, मैं जस्ट 2-3 साल का मसीही था तब। मैंने कहा आज के बाद जब दुष्ट आत्मा तुझ पे अटैक करे, तुझे एक ही बात बोलनी कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ ही नहीं सकता, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। इस कुर्सी के ऊपर एक जना ही बैठ सकता है, या मैं या शैतान, या परमेश्वर या शैतान। आपके अंदर या तो प्रभु है या तो शैतान है, एक बात ही होगी, दो जने नहीं बैठ सकते। या तो आप नरक जा रहे हैं या स्वर्ग जा रहे हैं, एक ही काम होगा। आधे स्वर्ग और आधे नरक तो नहीं जा रहे हैं आप। तो मैंने कहा तेरे को जो भी हो जाए, आप इमेजिन करो जब 2 बार उस पर प्रार्थना हुई, वो खेली और खेलते खेलते भी ये बोल रही थी कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। 1 महीने के अंदर पूरी तरह से डिलीवर थी। शैतान सदा के लिए छोड़ के जा चुका था, क्योंकि अब उसने सिम्टम देखने बंद कर दिए थे कि मुझे सिम्टम्स क्या है। सिर दर्द हो रहा है तो शैतान है, अगर मेरे अंदर ऐसा घबराहट हो रही है और सिर घूम रहा है तो शैतान है। मैंने कहा शैतान तुझे धोखा देता रहेगा और तू कभी भी आजाद नहीं होगी जब तक तू अपने मुंह से नहीं बोलेगी। उसने अपने मुंह से बोलना शुरू किया, पूरी तरह से फ्री हुई। शब्द, वर्ड्स 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 आर पावरफुल। बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं। अगर आपके वर्ड्स हैं कि इस मिनिस्ट्री में मैं बहुत ब्लेस होने वाला हूं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। और अगर आप बोलेंगे कि यहां कुछ नहीं होने वाला, तो आपके साथ वैसा ही होगा। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। मैं फाइनेंशियली ब्लेस होने वाला, वर्ड्स। मेरे बच्चे टॉप के ऊपर होंगे, वर्ड्स वर्ड्स। मैं ब्लेस्ड हूं, हील हूं, डिलीवर हूं, वर्ड्स। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन, सही वचन बोलना, सही अंगीकार करना। आमीन। कहता फेंस्ड इन है, हिडन है, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज एंड हैव नॉलेज एंड ऑफ एंड अंडरस्टैंड। ना तू समझता है, ना तेरे को ज्ञान है, ना वो तेरे सामने तू अलग कर सकता है, ना तू उसे पहचानता है। वो फेंस के पीछे हैं, हिडन है, छुपी हुई हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं सब दिखाऊंगा तुझे, सब दिखाऊंगा। आई विल शो यू एवरीथिंग, ग्रेट थिंग, माइटी थिंग, सब दिखाऊंगा। किसने कहा है ये? पॉलिटिशियन ने कहा होता तो मुकर जाता, वो हो सकता है। किसी इंसान ने कहा होता मुकर जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, वो मुकरता नहीं। उसने कहा है मैं तुझे ग्रेट चीजें दिखाऊंगा, महान चीजें दिखाऊंगा, सामर्थी चीजें दिखाऊंगा, ऐसी चीजें कि तेरा पूरी जिंदगी तेरी वाह वाह का हो जाएगी, जिसे तू अभी नहीं समझता। बट कॉल टू मी, मुझसे प्रार्थना कर। अपने हाथों को उठाओ।